चेंज नहीं हुआ है जी। जेबी केसेस तो समिति, जेबी केसेस तो अपना जैसा है तैसा ही रहेगा, वो अपना उसी तरह कार्यक्रम करेगी। जेबी केसेस अपना स्वतंत्र इकाई रहेगी, वो अपना समिति के माध्यम से अपना कार्य करेगी, और JLKM जो होगी वो पार्टी के रूप में एक राजनीतिक दल के रूप में कार्य करेगी। जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा आपका जेबी केसेस और JLKM के बारे में बात करने वाला है, क्योंकि बहुत लोगों का सवाल ये है कि क्या जेबी केसेस का नाम बदल गया, या फिर जो है कि क्या जेबी केसेस अलग कार्य करेगी और JLKM अलग कार्य करेगी। तो ये सारी बात जो है कि हम इस वीडियो में करेंगे। और दूसरा ये भी कि जब जयराम महतो से ये सवाल पूछा गया क्या जेबी केस और JLKM एक ही है या फिर अलग अलग है, तो भाई जयराम महतो क्या कहते हैं इस बात को लेकर, ये भी जो है कि इस वीडियो को आप लोग को बताया जाएगा। अब देखिए, जेबी केसेस और JLKM के बारे में बताने से पहले मैं जो है कि कुछ जरूर कहना चाहूंगा। देखिए, एक बात तो तय है कि जयराम महतो लोकसभा का चुनाव हारे या जीते इससे मतलब नहीं है, लेकिन एक जरूर बहुत बड़ी बात होगी कि जयराम महतो आने वाले वक्त में राजनीति का फील्ड में जो है कि वो एक लंबा रेस का घोड़ा साबित हो सकता है। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं, तो चलिए चलते और बात को समझते हैं कि कांग्रेस जो है ना कि उसके पास एक सेवा दल संगठन हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस जो है सेवा दल को ज्यादा महत्व नहीं दिया। आज कांग्रेस का क्या हाल है, लेकिन आप ये भी देखेंगे कि बीजेपी का एक संगठन है RSS, और RSS जो है ना कि आज बीजेपी को इस उरूज तक पहुंचाया है, तो कहीं ना कहीं RSS का बहुत बड़ा जो है कि हाथ है। दूसरा, हम इस बात को कह सकते हैं कि JLKM के लिए जो है कि जेबी केसेस एक संगठन के रूप में कार्य करेगी। आप दोनों में अंतर को समझते हैं, चलिए चलते हैं और विस्तार रूप से समझते हैं कि JLKM जो है कि एक राजनीतिक पार्टी है और जेबी केसेस जो है कि एक संगठन, एक समिति है। तो देखिए, संगठन और समिति जो होता है ना कि दबाव समूह होता है। दबाव समूह और राजनीतिक पार्टी में बहुत सारा अंतर होता है। कल बात समझिएगा कि JLKM जो है कि अपनी सरकार झारखंड में बना लेती है ना, तो दबाव समूह के रूप में जो है कि जेबी केसेस क्या करेगी, कल सवाल जो है कि JLKM की भी सरकार से पूछेगी, और जनता की जो मांग रहेगी ना उस मांग को लेकर JLKM को भी घेरने का प्रयास करेगी, चाहे उसमें क्यों ना टाइगर जयराम महतो उस वक्त में अगर मुख्यमंत्री हो तो भी। ये सबसे बड़ी बात होती है, और इसी को लेकर जयराम महतो अगर कहीं ना कहीं जेबी केसेस का गठन किया, और अगर हमेशा जयराम महतो एक बात कहते हैं कि भाई नियति की देन है, नियति की बात है, ठीक है। और अगर कहीं ये नियति के तहत ही जो है कि जेबी केसेस आने की हो गया है, इसका कोई मंसूबा नहीं था, जेबी केसेस का गठन हो गया, फिर जो है राजनीतिक पार्टी का गठन हो गया तो भी बेहतर है। और अगर एक जो है कि अपने माइंड गेम के द्वारा जेबी केसेस का गठन किया गया है, तो 100% मैं कह रहा हूं कि बहुत काफी लंबा रेस का घोड़ा साबित हो सकता है राजनीति का फील्ड में जयराम महतो, और आने वाले वक्त में झारखंड का एक बहुत बड़ा लीडर बनेगा। क्योंकि आपको संगठन जो होता है ना कि वो कभी भी जो है ना कि पद का लोभ और लालच नहीं करता है। जो संगठन में लोग होते हैं या फिर उसको तो जो संगठन में लोग होते हैं, जैसे जेबी केसेस अब एक जो है कि सामाजिक संगठन हो जाएगा, दबाव समूह के रूप में कार्य करेगी, तो इसके जो जितने भी कार्यकर्ता होंगे या इसके जितने भी पदाधिकारी होंगे, उनको कभी भी देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब नहीं रहता है। वह हमेशा अपने संगठन के रूप में कार्य करेगा। जिस तरह से आप बीजेपी का RSS को देख सकते हैं कि RSS में जितने भी कार्यकर्ता होते हैं या RSS का जितने भी बड़े से बड़े अधिकारी होते हैं, उनको कभी भी लोभ और लालच नहीं होता है कि भाई कल हमको किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है या फिर पार्लियामेंट का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है या किसी असेंबली का जो है कि MLA बनना। उनका कभी भी ख्वाहिश नहीं था देश का प्रधानमंत्री बनना, उनका कभी ख्वाहिश नहीं था। लेकिन उस संगठन से जिस दल का जुड़ाव रहता है भाई, उसी जो है संगठन का लोग उस पार्टी में जाते हैं। तो कल अगर ये संगठन काफी मजबूत झारखंड में होती है जेबी केसेस, तो जेबी केसेस में जो काम करने वाले लोग होंगे वही कल जाके जो है कि JLKM के पद पे बैठेंगे, और आने वाले वक्त में JLKM का सदस्य होंगे, बड़े बड़े जो है कि मंत्री बनेंगे। वो सब ऐसा ही होगा। बड़ा अच्छा बात कहा था। जैसे आप समझ सकते हैं कि आपको एक बार जो है कि मोहन भागवत से लोग सवाल पूछे थे, और कि भाई कि आप जो हमेशा बीजेपी को ही क्यों जो है कि अपना लोगों को देते हैं। तो भाई बीजेपी तो हमसे मांगता है ना, इसीलिए हम देते हैं। दूसरा भी हमसे मांगे तो उनको भी जो है कि हम वैसे अपने अपने प्रचारक देंगे, जिस तरह से प्रचारक के रूप में कार्य करता है। तो कल कहीं ना कहीं जो है कि जेबी केसेस भी जो है कि अपने एक प्रचारक के रूप में, अपना एक टीम के रूप में जो है कि जाके क्षेत्र में ये बात को पता कर सकता है कि किसको टिकट देने लायक है, किसको क्या है,
कौन कैसा संगठन में काम कर रहा है, कौन संगठन के लिए जो समर्पित है, ये सारी बात जो है कि जेबी केसेस का जो टॉप लीडर होगा वो देखेंगे और एक जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति को जेएलकेएम में ले जाकर जो है कि वहां का विधायक या फिर एमपी या फिर बहुत जो है मंत्री या किसी की मतलब किसी बोर्ड का चेयरमैन यहां तक बनाने का जो है कि बात चल सकता है। ये अंतर है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कल जो है कि क्या है कि जयराम महतो राजनीति का फील्ड में लंबा रेस का घोड़ा साबित हो सकता है अगर एक पूरा सुचारू रूप से अगर जेबी केसेस का गठन किया गया है और उसी के माध्यम से जो है कि आप कह सकते हैं जेएलकेएम का राजनीति पार्टी बनाया गया है। क्या मेरी बात सही है या फिर क्या लगता है आपको? आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।